उनका मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए पांचों प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो इसमें हम देख रहे थे श्रावक के, है ना, दो ही मोक्ष मार्ग के दो ही रास्ते बताए हैं, या दो ही उसको पार पाने वाले बताए हैं। कौन? एक तो जो गृहस्थ, जो व्रती गृहस्थ है, और एक महाव्रती, है ना। श्रावक और मुनि, दो ही रास्ते हैं। ठीक है, तो घर में रहना तो कैसे रहना, तो उसके लिए बता रहे हैं कि अगर आप गृहस्थ हैं, गृहस्थी स्वीकार करिए, नहीं है आप में मुनि आरिका बनने का भी इंटरेस्ट या कह लो या शक्ति नहीं है, तो घर में क्या कैसे रहना, तो कि 12 व्रतों के साथ रहना। ठीक है, 12 व्रतों के साथ रहना। तो हमने 5 अणुव्रत तो सभी ने, है ना, 5 पापों का तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो उन पापों के त्याग के लिए हमने देखा कि कुछ और 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत बताए हैं, ताकि हम उन 5 पापों को और अच्छे से निभा सके। तो उसमें हमने दिग्व्रत और देशव्रत, ये 2 देख लिए थे। दिग्व्रत मतलब दिशाओं का व्रत ले लेना, कि हम इन दिशाओं में नहीं जाएंगे, उनका नियम ले लिया। फिर देश व्रत, कि हम किसी गली मोहल्ले, किसी छोटे एरिया को भी हमने फिर डिसाइड कर दिया कि अब हम वहां पर भी नहीं जाएंगे, या उधर जो कुछ भी हो रहा है, राइट, उसकी हम कृत कारित अनुमोदना कहीं से भी नहीं करेंगे, है ना। तो उस तरह से हम उन एरियाज में कुछ भी हो रहा है तो उसका पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। ठीक है, तो तीसरा हम पढ़ रहे थे अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत बेसिकली क्या? बिना प्रयोजन, बिना किसी कार्यवश, राइट, कोई कार्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है, फिर भी पाप कार्य करने में लगे हैं। ठीक है, एक तो है गृहस्थी के पाप कार्य जो करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे खाना बनाना है, बर्तन धोना भी है, कपड़े भी धुलते हैं, राइट, सफाइयां भी होती हैं, सब होता है, वो जरूरी है। ठीक है, घर में रह रहे हैं तो। लेकिन कुछ कार्य हम ऐसे भी करते हैं जो पाप कार्य है। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो व्रती श्रावक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी भूमिका में उसको कितना फॉलो कर पाते हैं ये हमारे हाथ में है। ठीक है, लेकिन हमने अभी जीवन पर्यंत के लिए ये व्रतों को पालन करने का नियम नहीं लिया। ठीक है ना, जिस दिन हम ले लेंगे ये सारी चीजें, सारे नियम हमारे ऊपर भी लागू होंगे। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस वश भले ही कर रहे हो कि ठीक है हमने देश व्रत ले लिया या दिग व्रत ले लिया, है ना, या फिर हो सकता है हम अंदर से ही अनर्थ दंड व्रत को पालन कर रहे हों। ठीक है ना, तो ये कोई वो नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ अलग से आ, मतलब कहना या करना है, ये आप अपने अंदर में प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो अनर्थ दंड में फिर हमने देखा था 5 प्रकार रहते हैं उसके। अनर्थ दंड के 5 प्रकार बताए हैं। क्या? अपध्यान, बिना बेफिजूल का ध्यान करना, बुरा ध्यान करना, दूसरे का बुरा हो जाए, दूसरे से ईर्ष्या करना, दूसरे का नुकसान हो जाए, है ना, ऐसा अपध्यान बैठे बिठाए। कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे सोचने से कुछ होगा नहीं, है ना, फिर भी अपने अंदर कितनी इस बात की इंटेंसिटी रहती है कि भले हमें पता है कि हमारे सोचने से किसी उसका बुरा नहीं होने वाला है, हम कोई वो नहीं है सर्वज्ञ, या ये कह लीजिए कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो कह दे और हो जाए, है ना,
फिर भी लेकिन हमारी कषाय वशात हम दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचना हमें पसंद है। उस पसंद को बता रहे कि वो पाप कार्य है, मत करो। वो किस में लिया? अपध्यान, बुरे ध्यान में लिया। ठीक है ना? जो हमने आर्त ध्यान पढ़ा था, वो तो अपने से रिलेटेड है, ठीक है ना? कि मेरे साथ कोई इष्ट अनिष्ट संयोग है ना, उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में है? दूसरों के बारे में जो हम अप ध्यान करते हैं, बुरे विचार करते हैं, दूसरे का भला हो जाए, दूसरे का नुकसान हो जाए, उसकी तरक्की ना हो, उसके परिवार में नुकसान हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, है ना? तो दूसरे को लेकर ध्यान में बुरा करना। तो इससे क्या हुआ? 2 चीज़ें हुई, एक तो हमने इसमें अपना समय बर्बाद किया, वो समय हम कहीं और लगा सकते थे। दूसरा, हमारा कर्तव्य क्या है? अगर हम देखें, अगर हम सम्यक दृष्टि हैं, राइट? तो जैसा हमारा जीव तत्व है, ऐसा ही दूसरे का जीव तत्व है। जैसा हमें शांति चाहिए, वैसी उसे शांति चाहिए। और फिर भी हम बैठे हुए उसके लिए बुरा सोच रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि या तो हम ये नहीं जानते कि जो कुछ हो रहा है वो कर्म के उदय से हो रहा है। उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। है ना? अगर हम ऐसे ध्यान कर रहे हैं कि दूसरे का बुरा हो, इसका मतलब हम टोटली भूल गए कि हम कौन हैं। हमारा ध्यान अपनी आत्मा से हट गया उतनी देर के लिए। ठीक है ना? तो नुकसान किसका हुआ? अपना ही नुकसान हुआ। तो ये जो सारी चर्चाएँ चल रही हैं, ये किसके भले के लिए चल रही हैं? हमारे भले के लिए। तो ये एहसास दिलाया जा रहा है कि बिना वजह कई बार हम खाली बैठे हैं और कुछ-कुछ करते रहते हैं, तो उस अनर्थ दंड मतलब अनावश्यक कार्यों पर भी ध्यान दो। ठीक है ना? हमने ये तो कह दिया कि भई घर के गृहस्थी के जो कार्य है उसमें पाप लगता है। तो अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम खाली बैठे भी पाप के कार्य करते रहें। ठीक है ना? जो चीज़ें ज़रूरी ही नहीं है, वो करने को मना कर रहे हैं, अनर्थ दंड को मना कर रहे हैं। तो उसमें पहला तो आ गया अपध्यान, दूसरे का बुरा नहीं सोचना। क्योंकि अगर हम बुरा दूसरे के लिए सोचेंगे तो जैसे एक उँगली दूसरे की तरफ उठती है तो 4 अपनी तरफ उठती हैं। तो हम अपना नुकसान ज़्यादा करते हैं बजाय दूसरे के लिए नेगेटिव सोचने का। ठीक है ना? तो हमें सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। अगर उसने हमारे साथ बुरा भी किया है कुछ, तो हमें उसको क्षमा करना है। ये जैन धर्म हमारा जो आचार्य हैं, वो हमें कहते हैं कि सबको क्षमा करो। किसी ने बुरा भी कर दिया तो क्षमा कर दो। ये नहीं कि उसके लिए अब नेगेटिव सोचे जाओ, गालियाँ दिए जाओ उसे मन ही मन में, है ना? फिर क्या और बता दिया? पाप का उपदेश नहीं देना, मतलब कि दूसरे को पाप के कार्यों में लगाने का उपदेश नहीं देना। खुद भी नहीं लगना। पहला तो 5 जब अणुव्रत देखे थे, हिंसा अणुव्रत, उसमें खुद के लिए हिंसा नहीं करना, ठीक है ना? अब क्या है? उपदेश भी नहीं देना, दूसरे को भी नहीं बोलना, ठीक है? कि तुम पाप के कार्य में लगो। ठीक है? तो पहला हमने देख लिया था अपध्यान। दूसरा उपदेश देना, हिंसा रूप पापजनक व्यापार तथा खेती आदि का उपदेश न देना। कि न ठीक है ना? कि खुद तो कर नहीं रहे, लेकिन दूसरे को कह दिया हाँ जाके स्लॉटर हाउस खोल लो, है ना? या कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र का काम करने को बोल दिया या जाके खेती करने को बोल दिया और बोल दिया कि साथ में कि तुम इसमें ये वाली खाद या ये वाला हाँ, ये तो ज़रूरी है, ऐसा तो करना ही रहेगा। ठीक है ना? तो वचनों द्वारा पाप करने का कहना, जैसे पाप उत्पन्न करने वाले व्यापार खेती का उपदेश देना। तो इसमें क्या हो सकते हैं? तिर्यंच क्लेश उपदेश, ऐसे कथन करना कि दूसरा ऐसे कार्यों में लग जाए जिससे कि जानवरों को तकलीफ हो। ठीक है? फिर व्यापार का उपदेश, ऐसे व्यापार का उपदेश जिसमें हिंसा हो या हिंसा आरंभ का उपदेश, है ना? हिंसा वाली प्रवृत्तियों का उपदेश देना। छल कपट करने का उपदेश, किसी को तकलीफ बढ़ाने का कार्य करना। तो ये सब क्या है? ये पाप उपदेश हैं। खुद तो हमें पाप करना ही नहीं, दूसरे को भी करने की प्रेरणा नहीं देना। वो हमारे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और अपने लिए ही नुकसान का कारण है। या आरंभ समारंभ वर्धक पाप कार्यों को उपदेश नहीं देना, राइट? हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल। तो हमने क्या सीखा था कि कर्म खाली करने से नहीं होते हैं, कृत कारित अनुमोदन से, है ना? तो अगर हम किसी से करवा रहे हैं, तो भी हमें पाप चढ़ेगा, राइट? पाप मतलब, पाप की डेफिनेशन क्या है? जो आत्मा को पुण्य से बचाए, जो आत्मा में अच्छे परिणाम ना होने दे, वो पाप, ठीक है ना? तो हम अगर खुद लगे हैं या दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, एक ही बात है। इसमें हमारी आत्मा को ही तकलीफ होने वाली है। फिर क्या नेक्स्ट लाइन थी? कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। ठीक है, प्रमादवश क्या ना करे? जल, भूमि, वृक्ष और पावक, पावक मतलब अग्नि, उनको ना विराधे, विराधे मतलब उनका, उनकी विराधना नहीं करना, उनकी मतलब उनको नष्ट नहीं करना। जैसे पानी ढोल दिया, कई बार होता ना कि बेफिजूल का पानी चला के छोड़ देना, या उठाया मग्गा और पानी फेंक दिया, राइट? मतलब बिना रीजन के नल का चला के छोड़ देना। कई बार हम इवन ब्रश करते टाइम भी, मॉर्निंग में ब्रश कर रहे हैं या जैसे भी, जब भी, तो ये याद नहीं रहता कि जितनी देर ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, पानी का बिल ज्यादा आएगा, वो एक अलग बात है, उस दृष्टि से यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर किस दृष्टि से कह रहे हैं? क्योंकि पानी में त्रस जीव रहते हैं, राइट? उस दृष्टि को ध्यान में रखकर कि जितना जरूरी है उतना तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा हमें किसी भी जीव का घात हमारी वजह से ना हो एक्स्ट्रा, उसका ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये नहीं कि गृहस्थी में तुम्हें आरंभी हिंसा अलाउ कर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि अब सारा दिन ही हिंसा में लगे रहो कि अच्छा हम तो गृहस्थ हैं, पॉसिबल है हमसे तो ये, है ना? तो इसको रोकने के लिए कि कोई भी स्वच्छंद ना हो जाए इस चीज से, स्वच्छंद मतलब अपनी मनमानी ना करने लगे और भूल जाए, हर टाइम अवेयरनेस का रहना जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हैं तो प्रमाद ना आ जाए, प्रमादवश क्या होगा? पानी खिंड रहा है तो खिंड रहा है, कोई मतलब नहीं है ना? जमीन को बैठे बैठे खोद दिया, कोई पर्पस नहीं था, कुछ हमें उगाना नहीं था अपनी जरूरत के लिए, लेकिन उसको उठा के खोद डाला, है ना? तो वहां रहने वाले जो कीड़े थे, त्रस्त जीव थे, उनको तकलीफ हुई। फिर वृक्ष को काट दिया बैठे बिठाए, सिर्फ सुंदरता के लिए, कई बार होता ना, कहीं सुंदरता के लिए वृक्ष को काट दिया, तो अब वृक्ष में रहने वाले जो कीड़े आदि थे, या वृक्ष खुद भी तकलीफ में आया, है ना? तो उसका उसका उससे भी बचना। आग लगाना, कई बार देखने में आया होगा कि अननेसेसरी माचिस बार बार जलाते हैं, या कोई बिजली के उपकरण हम बार बार जलाते हैं, ठीक है ना? और उनमें अननेसेसरी कीट पतंगे आदि मर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी हो, जैसे खाना बनाना है तो वो तो ज़रूरी है, ठीक है ना? लेकिन अगर हम कहें कि हमें बॉनफायर करना है, एंटरटेनमेंट करना है, हमें तो अच्छी लगती है आग जलती हुई, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो इन चीज़ों से बचना। इसमें लेकिन ये भी आ जाएगा, विदाउट रीजन इधर उधर घूमना टाइम पास के लिए, ये भी आ जाएगा इसमें। हाँ, बिल्कुल आएगा। वो आगे हम देखेंगे। इसी में ही हाँ, देख सकते हैं यहीं पर ही, जल, भूमि, वृक्ष, पावक, है ना? पावक यहाँ पे वो वायु नहीं है शायद। तो जो भी है, राइट? अगर हम अननेसेसरी घूमने जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? एक तो त्रस्त जीवों का घात हो रहा है, हम गाड़ी से जा रहे हैं। दूसरा, वायु का एक जीवों का घात हो रहा है ना? क्योंकि हमने गाड़ी चलाई तो उसमें जो तेजी से गाड़ी जब निकलती है, तो भी वायु का एक जीवों का घात होता है ना? तो इसलिए अननेसेसरी घूमने जाना तो अपने लिए बहुत ही कष्टदायी है, अपनी आत्मा के लिए कष्टदायी है। भले ही हमारी आँखों को अच्छा लग जाए, लेकिन उसमें हमारा एक तो हमारे ये कह लो कि इंद्रिय विषयों की तरफ रुझान बढ़ रहा है अगर, तो हमारा रुझान किस तरफ से कम हो रहा है ना? हमारा उपयोग अगर इंद्रिय विषयों में जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा उपयोग अपनी आत्मा के कल्याण से हट आत्मा रहा ऊपर हाँ, हट रहा है है। ना? तो वो हमारे लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना? अनलेस कि तुम्हारे को डॉक्टर ने कहा है या तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी है वॉक करना, ठीक है? वो चीज़ डिफरेंट है। अगर स्वास्थ्य की अपेक्षा से आपको लगता है कि नहीं जाना ज़रूरी है, तो जाइए। लेकिन सिर्फ़ घूमने के पर्पज़ से कि चलो आज हम बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं, तो वो
हमें पाप चढ़ता है उस चीज से, तो इस चीज का याद रखिएगा। तो इसमें भी ऐसे भी पाप चढ़ता है, जैसे अभी तो कोविड में बच्चे वगैरह हैं, राइट? तो वो हम्म। भी फ्रस्ट्रेट ही हो जाते हैं पढ़ के, तो उनको घुमाना ले जाना वो भी पाप है? हाँ, हाँ, अब आप अब उसमें देख सकते हैं कितनी आपकी मजबूरी है, राइट? आपने कितना हम्म। उसमें अवेयरनेस रखी है कि ऐसी चीज चुनी जाए या ऐसे तरीका हो जहां पर जीव का घात कम से कम हो, ठीक है ना? हम्म। जैसे रात्रि में नहीं जाना ताकि दिखाई दे जाए कुछ है तो, है ना? या हम्म। कैसी जगह पर जाना, वाटर में जैसे बोलते हैं ना क्रूज वगैरह पे जाना, उसमें जीवों का घात हमारी वजह से बहुत ज्यादा होता है। तो वो चूज कर सकते हैं, आप अपनी विवेक लगा सकते हैं उसमें, ठीक है ना? तो हम्म। हाँ। यस, गृहस्थी में आपको लगता है कि नहीं बच्चों को बाहर तो लेके जाना है, तो लेकिन आप उसमें अपना विवेक लगा सकते हैं कि किधर जाना। ओके। ठीक है ना? तो ये सब हमारा किस में आ जाएगा? प्रमादचर्या, बिना वजह से जमीन खोदना, बिना वजह पानी बहाना, बिना वजह बिजली जलाना, है ना? कोई काम नहीं है, दिन का समय फिर भी घर में बिजली जली है, कमरों में कई बार पंखे चले छूट जाते हैं, वो सब चीजें। वनस्पति को कई बार मैंने भी नोटिस किया, कई लोगों की आदत होती है जैसे घास बैठे हैं और अगर घास तक हाथ जा रहा है तो उसको तोड़ते रहेंगे, खोदते रहेंगे, है ना? तो वो भी इसी तरह की प्रमादचर्या में आता है। तो ये सब चीजें जो हैं इनमें बहुत उलझना नहीं, उलझना इन द सेंस कि ये आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ ये आपको जानकारी के विषय इसलिए बताए जा रहे हैं अपने ही आ, फायदे के लिए, राइट? आचार्यों ने ये बात, कोई भी एक भी बात वो वेस्ट नहीं कहते। अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है सारी चीजें हम पे अप्लाई होती हों, सबको दृष्टि में रखकर बता रहे हैं। हो सकता है किसी की कोई नेचर हो, किसी की कोई आदत हो। तो अपने आप को जस्ट देखना है कि हम खाली बैठे समय में क्या गलत करते हैं, हम अपना समय कैसे बिता रहे हैं, ठीक है ना? अनर्थ दंड हर चीज पर अप्लाई होगा। अनर्थ दंड मतलब बिना प्रयोजन। तो अगर हम खाली बैठे हैं, कोई प्रयोजनभूत कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, गृहस्थी के कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं, तब देखना है कि एक बार मुड़ के कि हम कर क्या रहे हैं और उसका समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अभी जो अगला आने वाला है, जैसे हम चारू जी, पावक मीन्स वनस्पति का है, अग्नि का यानी अग्नि, वायु का में आ जाएगा वो। दोनों आ जाएंगे उसमें। हाँ, दोनों आ जाएंगे। ओके ओके, बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा, है ना? तो प्रमादचर्या बता दिया कि खाली जब बैठे हो तब भी तुम्हारा ध्यान रखा जा रहा है। आचार्य कहते हैं 24/7 दिमाग किधर जाना चाहिए? आत्मा के कल्याण के लिए, या ऐसा कोई भी कार्य हम ना करें दिन भर में जो हमारी आत्मा को कष्ट देने वाला हो, ठीक है ना? ठीक है, गृहस्थी अपना ली है और गृहस्थी को कैसे चलाना वो सब बातें बता दी। जरूरी जरूरी कार्य करो और जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ते चलो, है ना? परिग्रह परिमाण वगैरह करना ये सब क्यों है? भाई जरूरी की चीजों का परिग्रह करो और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो, राइट? तभी हम ठीक है आज गृहस्थी में है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम आगे भी गृहस्थी में ही रहे आए। हो सकता है जब हम अपनी जिम्मेदारियों से पूरे हो जाएं तब हम आगे चलकर गृहस्थ अवस्था को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कल को हमें वो सारी चीजों के बिना रहने की तकलीफ होगी वैसा, राइट? लेकिन जो मोक्ष का मार्ग है ये जनरल मार्ग नहीं है, राइट? ये कंफर्ट का मार्ग नहीं है। इसमें ये मत सोचिएगा कि हर चीज तुम्हें मिल भी जाए इंद्रियों से रिलेटेड और तुम्हारी आत्मा का कल्याण भी हो जाए, ठीक है ना? तो जो इष्टोपदेश करके जो शास्त्र जी है उसमें यही बात लिखी है कि जो जो विषय शरीर के लिए अच्छे हैं वो विषय आत्मा के लिए को दुख देने वाले हैं, और जो विषय आत्मा के लिए अच्छे हैं वो शरीर को दुख देने वाले हैं। तो ये या कंट्रास्ट 20 और 21 गाथा है कुछ तो, या है ना? उसमें हाँ, तो ये गाथा। कंट्रास्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है ना? तो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चलना, कहीं पर भी शिकायत का मन बना के मत चलना कि देखो तो हम तो धर्म करना चाह रहे थे लेकिन इतनी कठिन तपस्या है ना कि क्या करें, नहीं होता, है ना? वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 छोड़ते चलो, जानो हम कौन है,
हमें क्यों करना अपनी आत्मा का कल्याण? इसके लिए पहली ढाल बता दी थी ना, जिसमें सारे चारों गतियों के दुख बता दिए। अब वो दुख जानने के बाद भी अगर हम उसी में उलझे रहें, तो फिर तो आचार्य क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सामने हमारे तीर्थंकर बैठे होंगे ना, तो भी हमें लगेगा कि नहीं नहीं, हमारे घर का कंफर्ट तो बहुत अच्छा है, हमें नहीं कुछ सीखना, राइट? तो इसलिए ये किन के लिए है? जो थोड़ा भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं कि हाँ हमें कल्याण करना है, उनके लिए बता रहे हैं 24/7 प्रमाद से बचना है। प्रमाद हमें और ज्यादा संसार में रचा पचा सकता है, आलस, है ना? तो अवेयर रहना है। फिर क्या? हिंसा दान। अब कितनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, कहाँ तक का सोचा है। तो हिंसा दान ये किसके लिए बता रहे हैं? एक व्रती के लिए। तो व्रती क्या करेगा? हिंसा दान, हिंसा के उपकरण का दान नहीं करेगा। कैसे उपकरण? जैसे किसी और की हिंसा वो कर सकता है दूसरा। तो ऐसे में क्या व्रती किसी को कोई चीज दे नहीं सकता? समझिए आपके कोई नेबर आया और उसका नाइफ खराब हो गया, नहीं चल रहा है, या माचिस चाहिए उसे। एक्सक्यूज मी। तो आपको क्या लगता है व्रती उसको देगा कि नहीं देगा? अगर नेबर मांगने आया है, देगा। देगा, नहीं है? देना चाहिए, अम, क्यों नहीं देना चाहिए प्राची जी? क्योंकि क्योंकि जैसे हमारे यहाँ मेरे पास 100 है, लेकिन हमने एकदम एडवर्टाइज नहीं किया कि हम पे 100। इनफैक्ट पहले हमने गलत काम भी करे, दूसरों की हेल्प करी पेड़ काटने में, उस 100 से संजय ने करी। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज हुआ तो एनीवे अभी वो खराब हो गई, बट हमने फिर नहीं करा, क्योंकि चलो हमें अपनी जरूरत थी तो हमने काटे पेड़, हाँ हाँ लेकिन सबके लिए नहीं करना चाहिए था। या हाँ या ग्रास कटर या हाँ 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 हाँ, नहीं सही है, वो ठीक है। हिंसा की जिससे वाकई में हिंसा हो। लेकिन अगर कोई नेबर आपसे नाइफ मांगने आया है जिसको कि किचन में जरूरत है, राइट, उसको खाना नहीं बना पा रहा है वो, तो क्या आप नहीं देंगे उसे? नहीं, तो फिर आपको इतना तो बोलना पड़ेगा ही कि भाई इससे हाँ, जीव आप हिंसा नहीं करें। देंगे, लेकिन उसका अभिप्राय जानने के बाद। कर हाँ देख जान लेकिन ना विवेक चाहिए। कोई प्रयोजन भी किस जिस चीज से हिंसा हो सकती है, अगर आप उसको दूसरे को दे रहे हैं, तो आपको अपना विवेक लगाना है कि ये मेरा जानने वाला है, ये उसका मिसयूज नहीं करेगा, ठीक है ना? और इसको जरूरत है अभी अपनी जरूरी की आइटम्स काम करने के लिए, तो इसलिए दे सकते हैं। लेकिन जैसा आपने बोला कि आपके यहाँ पर नेबर ने 100 मांगी, तो वो नहीं, वो उसका मिसयूज कर सकता है ना? अनलेस कि आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन 100 एनीवेज आपने जैसा बताया कि पेड़ों को काटने के लिए यूज होता है, तो फिर आप उसमें आपने अपनी जो जरूरी किसी पेड़ के लिए जरूरी यूज किया वो अलग बात है, लेकिन दूसरे को करने के लिए ना दें, है ना? बिल्कुल सही है। हमने किया वो पाप, लेकिन लेटर हमने हाँ, फिर समझ रियलाइज आया। किया। आप दूसरे को कृत कार्य अनुमोदन से तो जहां तक बच सके बचना है ना? तो बहुत अच्छा आपने रियलाइज किया इस चीज को। ऐसा हम सभी को अपनी लाइफ में करना चाहिए। मेरे को एक तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है चारू। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई चीज पेन है, हाँ मान लीजिए पेन ले लो, या कई बार बहुत सी चीजें होती हैं आप क्रैग लिस्ट में निकाल देते हो क्योंकि आपको लगता है आपको जरूरत नहीं है मार्केट प्लेस पे, ओके। है ना, या डोनेशन भी कर दिया मान लीजिए आपने हम्म, साल्वेशन अर्मी में। लेकिन मान लो आपने एक पेन है, वो उसका डोनेशन कर दिया। अब यहाँ पे मोस्ट लाइकली उस पेन को जो भी यूज करेगा वो उसमें मास ही बनाएगा, मोस्ट लाइक 90%, 95%। हम्म, तो उसमें क्या करें? और इनफैक्ट मेरा दूसरा क्वेश्चन था, अगर हम इसके बेटर अगर हम उसको सेल कर दें कि अब 2 रुपए ले लें, या इस तरह, तो उसमें हम क्या उस पाप से बचेंगे? क्योंकि सेल तो बहुत से दुकानदार भी करते हैं, वो उनको पाप नहीं चढ़ता। या जैसे मान लो मेरे को किसी ने एक बार कैंचियां दी थी, तो हाँ मैंने उसको बोला नहीं कैंची हम तुमसे बाय कर सकते हैं, आई थिंक तुमको भी हिंसा दान लगेगा, तो हाँ मुझको मैं तुमसे बाय कर लेती हूँ। हाँ। अम, या तो इसमें जो आपने पहला बोला, राइट, पेन हम्म, के लिए, तो हम्म, पेन तो डेफिनेटली अगर आपको कहीं ये लगता है, राइट, हम्म, कि सिचुएशन ऐसी है कि ये सामने वाला उसको नॉनवेज बनाने में यूज कर सकता है, राइट, जैसा हम्म, कि आपने कहा 99% चांसेस हैं, हम्म। तो फिर यस, दान नहीं देना चाहिए वो वाला। फेंक देना चाहिए, आई थिंक हाँ, ट्रैश इससे करना तो बेटर चाहिए। है कि आप फेंक दें, है हाँ, ना? क्योंकि वो पैसा अगर आप सेल भी करते हैं, हम्म, है ना, हम्म,
तो भी आप उसके कहीं ना कहीं अनुमोदना में पार्टिसिपेशन हो जाएगा कि तुम ये ले लो और इसमें जो तुम्हें करना है करो और पैसा मेरे पास आ गया, ठीक है ना। एक करुणा दान एक अलग चीज होती है, राइट। करुणा दान में जब हम पैसा देते हैं किसी को और वो हो सकता है उसका कल को मिसयूज करता है, ठीक है, लेकिन आपने जब दिया तब करुणा थी आपको। अब आप उसने कैसे उसका यूज किया उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दान थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, मेरे को इसमें आपको पेन पता है, पेन का अमेरिका में बहुत चक्कर है कि मुझे लगता है जितने पुराने पेन है वो हम उसको ट्रैश ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ कहीं भी हाँ, साल्वेशन वही मतलब है कि एक जो सेकंड, ये पेन से क्या, ये समझ नहीं आया मुझे कि पैन पेन। मतलब कि बनाने बर्तन, अच्छा, भगोनी। पैन पैन है ना, पकाने का बर्तन। हाँ हाँ। तो हाँ, मैं लिखने का सोची, मैंने कि क्या बोल रही है। हाँ, सॉरी, आई शुड हैव क्लियर्ड। तो यहाँ पर क्या है, बहुत क्लियर है, अपने को पाप से बचना है, कृत कारित अनुमोदन हर तरह से, है ना। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अरे हम बेच देते तो शायद कम पाप चढ़ता, राइट। लेकिन अपने को ये मानना है कि हमारी किसी भी चीज, कोई भी कार्य, हमारी कोई भी चीज दूसरे के हिंसा के कार्यों में काम ना आए, एक्सेप्ट करुणादान। करुणादान कैसे, आपने किसी होमलेस को देखा, ठीक है, आपको उस पे करुणा आ गई, उस पे खाना बनाने का बर्तन नहीं था, तब करके आपने उसे खाना बनाने के लिए बर्तन दिया, ठीक है ना। पहली बात तो आप उस खाना बनाने के बर्तन में ना ही चक्करों में पड़े, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली यूएस में क्योंकि नॉनवेज ज्यादा चलता है, ठीक है। मान लिया आपने उसे खाना ही दे दिया या पैसे दे दिए, ठीक है ना, अब उसने जाकर उस पैसे को नॉनवेज खरीद के खर्च कर दिया तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। अल्कोहल में खर्च कर दिया, लेकिन उस समय उसकी दयनीय हालत ऐसी थी कि आपसे नहीं रहा गया और आपने उसको थोड़ा सा पैसा दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको पक्का पता है कि ये रोज शाम में अल्कोहल की शॉप पे मिलता है, या ये मैंने इसको नॉनवेज खाते हुए देखा था, ठीक है ना, तब आप उसको, आप मान के चलिए कि आप उसकी करुणा में भी सहायक नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर क्लियर पता है कि ये मिसयूज करेगा ही करेगा, तो फिर आप उसको हेल्प भी मत करिए। तो यहाँ पर तो ऐसे इतने रेड लाइट पर अब भी बैठ जाते हैं हाँ जो भी पुअर है, तो पता है कि वो तो कहीं ना कहीं वो अल्कोहल लेंगे, तो इसका मतलब हाँ तो नहीं देना हाँ, चाहिए, तो राइट। नहीं देना चाहिए, बढ़ावा मिलेगा ना इससे बेरोजगारी को भी, हम्म कि भाई काम मत करो और जाकर लाइट पे पैसा मांग के और बस शाम में हम्म अपना या वो वो कर ड्रग्स सकते। भी लेते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली या एग्जैक्टली, तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो नहीं हाँ, क्योंकि करना देख के ही चाहिए। लगता है वो लोग भाई कुछ भी हाँ कर सकते हैं वो लोग। हाँ तो चारू जी, बेस्ट है कि पेड़ फूड लगाना भी डोनेट कर पाप है दो क्या? ना, फूड ही डोनेट कर दो ना, जैसे अपने कार में कुछ रखे रहो, फूड दे फल दो, वल। हाँ बिल्कुल। सपना जी, आपका प्रश्न था कि क्या पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा। हाँ, पेड़ हाँ, लगाना भी, मुझे जैसे पेड़ काटना पाप है तो लगाना भी पाप है क्या? नहीं नहीं, लगाना तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। लगाना तो एक किसी को आप जीवन दे रहे हैं, है ना, इट्स जस्ट लाइक ओके। दैट। दूसरा, एक पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से भी पेड़ लगाना अच्छा है ना। इस टाइम पे तो जितना आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब बोल रहे हैं, राइट। तो ऑक्सीजन तो एक तरह से दूसरे को प्राण देने जैसा है, राइट। तो आप उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, आपका पर्पस क्या है, अच्छे के लिए लगा रहे हैं ना, राइट। हम्म तो इसमें तो काटने उसमें से जो मतलब ये है जीव कि हाँ, अननेसेसरी हम्म उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना। तो जब हम पेड़ लगाएंगे तो जीव की उत्पत्ति तो तब भी होगी। हाँ हाँ, होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन सोचिए कि आपने पेड़ को एक तो शेप कटिंग के लिए काटा, और एक आपने हम्म इसलिए काटा कि उसको कोई तकलीफ थी, बीमारी थी, उसका वो हिस्सा आपने निकाल दिया ताकि वो अच्छे से बढ़े, ठीक है ना। दो रीजन से पेड़ में कटिंग करी जा सकती है। तो आप किस पर्पस से उसकी कटिंग करेंगे, है ना, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए, ना कि अपनी शेप के सुंदरता की वजह से। तो अंदर बस वही है कि भावना तुम्हारी कैसी है, राइट। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। तो वो अनर्थ दंड में आ जाएगा अगर हम उसके सिर्फ सुंदरता की वजह से उसकी कटिंग कर रहे हैं, ओके। ठीक है। तो इसमें हर जगह अपना विवेक लगाइएगा, ठीक है, हर जगह बहुत पग पग पे कदम देख के रखना है। फिर एक चीज और पूछनी थी, हाँ चारू, हाँ आई हाँ थिंक हाँ मैं, जैसे इस तरह का सब करो ना, करना ही चाहिए,
हाँ लेकिन उससे आप सोशली बहुत डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज अच्छा यू ऑलवेज थिंक अनर्थ दंड में अब जैसे है, अनर्थ दंड व्रत बहुत अच्छा है, लेकिन अब हम्म। उसमें ऐसा लगता है अब ये इस विषय पे बात करें, इससे फायदा क्या हमें, कुछ नहीं बिना नहीं बात नहीं में। प्राची थी, अब ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हम विषय पढ़ रहे हैं ये वृत्ति के लिए है, ठीक है ना। ये समझिए कि लेट से आज आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे व्रती बनना है, मुझे 12 व्रत पालन करना है जीवन पर्यंत, तब आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है। नहीं, लेकिन प्रैक्टिस में तो चारू ये बात आती है, जैसे आज ही मेरे हस्बैंड कोई बात कर रहे थे तो मैंने उनको आंसर नहीं दिया, मैंने कहा अरे क्या करना, जो काम हाँ हमें करना ही नहीं इस बारे में सोचना क्यों। हाँ हाँ लेकिन ऐसा होता है, अब ऐसे में क्या होता है सोशली आप क्योंकि आपके पास टॉपिक ही नहीं, ऐसे अगर देखा जाए तो अगर आप अनर्थ बट को करने लग जाओ तो लिटरली यू हैव नो टॉपिक्स टू टॉक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर अनरिलेटेड, वी जस्ट स्पीक। नहीं तो आप अपना तत्व चर्चा करिए ना, ध्यान हाँ वो कर सकते हैं। है ना, वो उसे सही बात बढ़ाइए, है, सच्ची में वो सही बात है। है ना। तो देखिए फिर अब हमें वैसे एक ही चीज ग्रुप देखिए, बनाना जो पड़ेगा देव मैम। हैं, अगर आप कल को देवगति में जाते हैं, है ना, हम्म और देवगति में देव क्या करते हैं, उनमें इतनी नॉलेज है, सारे तत्वों का ज्ञान है, और फिर भी ले दे के क्या करते हैं, तत्व चर्चा, ठीक है ना। तो अपने को प्रैक्टिस ये समझ लीजिए कि आगे देवगति जाना है तो प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देना, हाँ बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही ठीक है ना, अच्छी बात। उसकी पर प्रैक्टिस चारू अभी जी कर दें। वो इसके लिए भी तो मतलब अगर जैसे प्राची जी की बात मुझे थोड़ी ऐसी लगी, सही सी लगी कि मतलब आज हम तो सोच रहे हैं ऐसा, और अभी तो हम हैं गृहस्थ अवस्था में, राइट, ठीक है। सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है। तो हम्म, उस केस में और हस्बैंड जा रहा है दूसरी जगह, हम जा रहे हैं दूसरी जगह, हम्म। कैसे कैसे मतलब हाँ कैसे ये बहुत सब होगा, राइट। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्चुअली, और मोस्टली घरों में जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, कह लीजिए, जो अभी अभी अपनी गृहस्थी ये समझ लीजिए थोड़ी बहुत शुरू कर रहे हैं, आगे चल के एज में तो ठीक है, बहुत साल हो जाते हैं साथ में रहते हुए तो ऑलमोस्ट सेम लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। जब स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी, हमें ऐसा लगता है कि हम एक तरफ जा रहे हैं और दूसरा पार्टनर जो है वो दूसरी साइड जा रहा है ना, तो एक खिंचाव सा फील होता है। तो उसके लिए आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है। पहली बात तो पूरा धर्म ही पेशेंस का है, ठीक है ना। और धर्म कभी आपको किसी का मन दुखाने को नहीं कहता, ठीक है, और कभी ये नहीं कहता कि आपको बहुत क्रियाओं में पड़ना है। अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करने रेडी नहीं है और आपको खुद ही सब कुछ करना है, तो आप भावों से भी धर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम ये कहें, एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दें कि वस्तु स्वभावो धम्मो, धर्म क्या है, बेसिकली वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, अगर ये कहा जाए तो आप अपने में जितना अंदर के अंदर रहेंगे, ठीक है, तो आप समझिए धर्म कर रहे हैं। धर्म जरूरी नहीं है कि आप उनसे कहें कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे तो डेली, या मुझे इतने घंटे पूजा करनी ही करनी है। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो, कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आपको अपना पुरुषार्थ कंटिन्यू रखना है। जैसे अगर वो हमें चिंतन करना है, कैसे हाँ, करना पड़ेगा फिर वो? हाँ, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे, उस केस की बात बता रहे हैं कि अपने मन को विचलित नहीं करना कि अरे मैं तो कुछ कर नहीं पा रहे हूँ, ठीक है। तो दो चीजें हो गई इसमें, पहले आपका अपना पुरुषार्थ क्या कहता है कि मुझे धर्म करना है, ठीक है। आपने पढ़ना शुरू किया, जैसे ही आपको समय मिला आप पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अब समझने के बाद आपको लगा कि मुझे और करना चाहिए, लेकिन उसके लिए सपोर्ट की जरूरत है जो कि आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसे में अब क्या करें, क्या हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर रुक गई? ऐसे में हमारी गाड़ी नहीं रुकी। अगेन सेम थिंग, ये आपका अंतराय कर्म है, ठीक है। आप उस अंतराय कर्म को अपने शांत परिणामों से दूर कर सकते हैं। आपका पुण्य बढ़ेगा। कैसे? आपको अंदर में शांति रखनी है, और जो भावों से आप पॉसिबल कर सके, आप भावना भा सकते हैं। 16 कारण भावनाएं हैं, मेरी भावनाएं हैं, 12 भावनाएं हैं, कितनी भी, जिन दिन भर में चिंतन कर सकते हैं। तो ये सब आपके पुरुषार्थ पे है। आप ये मत बोलिए कि मेरे पार्टनर को पसंद नहीं है, ठीक है ना। जैसे भी फिर आप अपने लिए समय निकालिए कि ये समय मेरा है। उस समय जब कोई नहीं उठ रहा है सो के, या जब आप अकेले हैं, तो जैसे ही मौका मिले आप अपना पुण्य बढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। मन में छोटा सा कोई एक मंत्र बनाकर रखिए, चालू रहने दीजिए मन में,
जाप करते रहिए उसका। तो इन तरीकों से आप अपने पुण्य को बढ़ाकर, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आप देखिएगा आपकी लाइफ में आपका पार्टनर भी जब आपको चेंज होता हुआ देखेगा तो वो अपने आप ही आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कहीं से देखा हुआ नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही या मेरे को बराबर। चारू एकदम यही बात एक उन्होंने बताई थी कि अपने अंदर एक मंत्र ध्वनि हर टाइम क्या चलनी चाहिए। मंत्र, क्या मंत्र हो? कोई अरिहंत मंत्र सिद्ध तो ओम कुछ नमः भी, शिवाय, ओम भी चालू कर सकते हैं, ओम भी, या ओम बोल सकते हो, या फिर कोई भी हम जो स्वाध्याय करते हैं उसमें से कुछ कोई भी। भी एक आपको गाथा अच्छी लगी तो उसका भी चिंतन कर हाँ, सकते हो, आप बार बिल्कुल। बार बोल सकते हो। या एक ही लाइन आपको कोई समझ में आई दिन भर में, या हाँ कभी आपने सुनी थी, आपको अच्छी लग गई, तो वो बस रिपीट करते रहिए अंदर में। तो जैसे भक्तांबर का कोई एक श्लोक भी हम मन ही बिल्कुल, मन कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। चारों एक बार सर, फिर से भक्तांबर का अर्थ से करवाइए ना, सबको याद, मतलब याद करवा के सबसे पूछिए। श्योर, हाँ, अर्थ श्योर, वी समेत, कैन मतलब। टॉक। हाँ, 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 अपन बात करेंगे उसके बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बहुत हाँ, अच्छी जय, थैंक यू, थैंक अच्छी यू। जय। हाँ। सपना जी, तो बहुत भक्तामल हाँ, जी का समझ क्या में आया। पूछ रहे थे? आ गया ना? नहीं तो नहीं, कुछ भी हाँ मतलब हाँ। नहीं है इसमें, आपको हम्म, बहुत बड़े-बड़े शास्त्र की गाथाएँ वगैरह याद होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? छोटी-सी बात भी आपको याद हो गई कि मुझे तीर्थंकर जैसा बनना है, मुझे अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, कुछ भी आपको याद है, राइट? आपको हम्म, उनकी कोई एक क्वालिटी याद है, जो आपको आपने समझी, सीखी, मतलब अंदर तक आपको छू गई कोई बात, तो उसको रिपीट करते रहिए अंदर में। या जिसको ओके ओके। बोलते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ चिंता कौन सी है, आत्मा की चिंता जिसको रहती है हाँ, उनको श्रेष्ठ चिंता बोलते हैं, राइट। है ना? बहुत अच्छी बात है, या बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा, थैंक यू ठीक है? चाची। हुँ। एक चीज मैं ऐड करूंगी, चारू की क्लास से हमको ये बहुत फायदा मिला कि हमें भक्ति आई भगवान के प्रति। पहले लॉजिक लॉजिक इतना साइंस स्टूडेंट है हम सब, तो लॉजिक चलता था कि भगवान की, लेकिन अब मुझे जैसे शांतिनाथ तीर्थंकर की कल चारू ने बताई जो बातें, वो दोबारा से जब मैंने रीट्रेट मन में मंथन किया तो लगा वास्तव में क्या उनकी भक्ति करने, वो मतलब क्या बात है उनकी भक्ति करने में। हाँ, मैं बहुत बोली ब्यूटीफुल उमा हमारा जी को अचीव। बोली, इन्होंने जो क्वेश्चंस आपने आंसर कल पूछे उनको अगर लिख सकती हो तो एक बार लिख के देखे। हाँ। हाँ, तो इसमें क्या रहता है ना, जितना हम पढ़ते हैं ना, देखो, हम जब किसी की, ये चीज़ मुझे कहाँ से क्लिक हुई, जब हम किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं या देखते हैं, आपने कभी मूवी देखी होगी बायोपिक कोई भी, ठीक है? जब आप उसको विजुअलाइज़ करते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको उस पर्सन से एक अलग-सा अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है? तो जब मैंने आचार्य श्री की विद्याधर से विद्यासागर पढ़ी, तो मुझे उनकी एकदम एकदम जैसे होता है ना, बहुमान आ गया उनके प्रति, ठीक है? फिर मुझे लगा कि ये बहुमान अगर मुझे आचार्य श्री के प्रति आया सिर्फ कहानी पढ़कर, उनकी स्टोरी पढ़कर, तो इस मुझे अरिहंतों के प्रति नहीं आता। इसका कारण ये है कि मैंने उनकी कहानी को नहीं समझा, मैंने उनकी भाव दशा को नहीं समझा, इसलिए मुझे बहुमान उस लेवल का नहीं आता, ठीक है? तो दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज़ मुझे उनकी स्टोरीज़ को समझना है, उनकी फीलिंग, उनकी भाव दशा को समझना है। तो अपने आप से फिर बहुमान आता है और अंदर से भक्ति अपने आप निकलती है, आपको करनी नहीं पड़ती, निकलती है, आपका मन करेगा कि मैं उनकी भक्ति करूँ, राइट? तब तक हम कोई काम नहीं करते जब तक अंदर से ना आए। ये बात सही है, तभी क्लास में आते हैं दौड़ के, मतलब अपने अंदर से लगता है सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छी चीजें अच्छा। सुनने को मिलेगा। ठीक, 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 बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत बढ़िया। हुँ, ठीक है, तो हिंसा दान का समझ में आ गया कि हम किसी के माँगने पर हिंसा के हथियार नहीं देना, माँगने पर भी नहीं देना। फिर हम पढ़ रहे थे अम, हाँ, दुश्रुति। दुश्रुति है कि राग द्वेष उत्पन्न करने वाली विकथा, उपन्यास, श्रृंगार कथाओं के श्रवण का त्याग करना। सो दुश्रुति। राग द्वेष करतार कथा कबहु न सुनीजे। राग द्वेष करने वाली कथा को कभी नहीं सुनना चाहिए। और हु अनरथ दंड हेतु अग तिन्हे न कीजिए। ठीक है, अनरथ मतलब अनर्थ दंड, अभी जिसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अग हेतु अग पाप का कारण है, तिन्हें न कीजिए, इन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि राग द्वेष
कि अभी तो सिर्फ स्टोरी सुन रहे हैं, लेकिन फिर क्या होगा, अंदर में लगेगा कि देखो वो स्टोरी से होता है ना कि जो चीज हम देखते हैं वो हमारे दिलो दिमाग पर असर करती है। तो अगर हम दिन भर में सिर्फ यही विकथाएं ही सुन रहे हैं, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, भोजन कथा, श्रृंगार कथा, है ना, तो हमारा दिमाग वैसा वैसा ही चलने लगता है। तो क्या करेगा ये दिमाग, फिर हमें दूसरी चीजों में उलझाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यह हमारे अंदर हमारे नुकसान करने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए दूर श्रुति, बिना वजह किसी की निंदा कर रहे हैं बस बैठकर, या बुरा कुछ देख रहे हैं, वो दूर श्रुति। या राग द्वेष बढ़ाने का। हाँ, और राग द्वेष करने का सबसे इजी तरीका आजकल क्या है, सोशल मीडिया, है ना, टीवी, सिनेमा, ये सब राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथाएं ही तो देता है। तो इसलिए इनसे जहां तक हो सके बचना है। चारू जी, जी। मुझे बात करनी है एक। मैंने बहुत बार देखा है, हमारा मन नहीं होता टीवी देखने का, लेकिन बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, राइट? हाँ कि ना, हाँ कुछ फैमिली कुछ भी हाँ हो, हाँ, कुछ भी, तब हम बिल्कुल अंदर से अपना आत्मचिंतन करके हम ऐसे बैठ सकते हैं, बिल्कुल लेकिन सबके बिल्कुल लिए बैठ सकते हैं, और बैठना भी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में हम तत्व चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो सामने वाली चीज भी हमें तत्व चिंतन करने दे रही है, राइट, वो एक निमित्त बन रही है हमारे लिए। क्योंकि अभी आप मजबूरी में बैठे हैं, लेट से आपका मन नहीं था लेकिन परिवार के कारण बैठे, तो जब हम कोई काम मजबूरी में करते हैं तो हमें उसमें लगता है कि अब हम इसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं अपने लिए, हमें संश्लेष तो करना नहीं है, तो बेस्ट यूज कैसे करेंगे, तत्व चिंतन करके। तो जो सामने मटेरियल दिख रहा है आपको, जो चीजें परोसी जा रही हैं, जो दिख रहा है आपको, आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ठीक है ना। दिखने में किसी भी कथा में क्या होगा, राग की कथा होगी, द्वेष की कथा होगी, तो वो क्या है, कषाय, राइट। तो सामने जब हो रहा है तो आप उस क्लियरली उनकी कषायों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो रही है कषायों को देखने की, ऑब्जर्व करने की, ठीक है ना। तो अभी आज ही एक्चुअली आई वाज लिसनिंग टू क्षमा सागर महाराज जी की एक क्लास रिकॉर्डिंग, तो उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन बताया उनके खुद के जीवन का, उनके खुद के भाई की शादी का, कि वो उससे बिल्कुल तटस्थ होकर, दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे हर एक के अंदर उठने वाले राग और द्वेष को। हालांकि उससे कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई कि ये कुछ करता ही नहीं है, ये तो सिर्फ देख रहा है, ठीक है। फिर भी उनका मन नहीं था इन्वॉल्व होने का शादी वैस जैसी क्रिया में, तो वो दूर से सबको देखते थे कि कितना ये कितना एक्साइट हो रहा है, क्या से इसके अंदर राग उत्पन्न हो रहा है, इस तरह से। तो वहां पर क्या हुआ कि 100 केजी जो मिल्क था, जैसे जो हलवाई बिठाते हैं और वो सब करते हैं, तो वो दूध फट गया, दूध फट गया। तो वहां पर जो पिताजी थे उनको हुआ, बहुत तकलीफ आई इस बात को लेकर कि अब मेहमानों का कैसे होगा, खाना कैसे होगा, तुमने ऐसे ध्यान से क्यों नहीं किया। हलवाई जो भी थे, बनाने वाले थे, उन पर खूब नाराज हुए। तो वो उस चीज को भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि देखो किस तरह से हमारी कषाय, हम किन कामों में लगे हैं, उन कामों को करते हुए कितने संकल्प विकल्प। तो एक तरह का ऑब्जर्वेशन ही तो है ना ये भी। तो हमें भी ऐसे ही करना है कि हम कुछ भी देख रहे हैं, हर चीज में हर समय तत्व दृष्टि बनी रहे, ठीक है ना। सामने जो देख रहे हैं, दिख रहा है, उसमें भी आप ये देखिए कि किस तरह से कषायें हमारी काम करती हैं, ठीक है। तो कुछ भी देखिए, बहुत अच्छा है, तत्व चिंतन के साथ देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम्म। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? एक एक क्वेश्चन बस लास्ट ये चारू की, जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आई हर्ड इट राइट, कि जैसे ये जो हम लोग पन्ने वन्ने पे लिख लेती हूँ ना मैं, याद करने के लिए मंत्र वंत्र और ये सब इष्टोपदेश, तो अभी मेरे पास ढेर सारा कलेक्शन हो गया, तो जी। उसको अग्नि दाह कर सकते हैं ना हाँ उनका? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये यूज हो रहा है तो हाँ, बिल्कुल आप। वो मैं मोर और लेस मैंने याद करने के लिए रफी हाँ लिखे थे हाँ कि बिल्कुल। देखिए, आपको जानकारी हो जैनेन सिद्धांत कोश की रचना कैसे हुई। जिनेंद्र वर्णी जी के ये आदत थी उनकी नोट्स बनाने की, ठीक है। तो उन्होंने 125 शास्त्रों का स्वाध्याय किया और नोट्स बनाते चले गए। नोट्स बनाते बनाते एक दिन ऐसा हुआ कि रियलाइज हुआ कि नोट्स का अब मैं क्या करूं। तो जो देखने वाले थे, जो बताने वाले थे, उन्होंने सजेस्ट किया आप इनको अरेंज कर दें
ताकि बाकियों के काम आ सके। और वही नोट्स आज जैनिन सिद्धांत कोश के नाम से प्रचलित है। ठीक है ना? तो इसलिए नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बनाने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब उनकी जरूरत नहीं रही, हाँ ठीक हाँ है ना, तो नहीं वो यस, मैंने बहुत रफ में बनाया था, मुझे याद करना था तो ठीक है। क्योंकि ऐसे मन स्थिर नहीं होता, और हाँ हाँ प्रमाण सागर महाराज जी बोल रहे थे कि लिखोगे तो मन स्थिर ज्यादा हाँ, होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? मैं भी ऐसी याद कर रही हूँ, मस्जिद शांति याद कर रही हूँ, मैंने पूरी ऐसी करी 3-4 महीने में। मैं तो हाँ, छोटे छोटे पैम्फलेट लिख लिख के रख लेती हूँ, उससे याद करती हूँ चलते चलते। हाँ वो बिल्कुल मैं भी सही। लिखती हूँ। मैंने तो पूरा भक्तांबर ऐसे लिख लिख कर याद किया है। पूरी अरे 40 वाह, गाथा मैंने याद करी ऐसी उसकी, बहुत मतलब सुंदर बड़ी सपना अजित जी, शांति में। बहुत सुंदर पूर्णिमा जी, सबने याद किया, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए हर एक को याद। लॉकडाउन में बैठे हैं ना घर में, कुछ तो करना चाहिए ना। नहीं उसके सबसे